हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरह से चीजों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार जो हमारी आंखें देख रही होती हैं, चीजें वैसी नहीं होती। चीजों में बहुत सारी चीजें हेरफेर होती है। अगर आप अपने पर्सन से सही मायने में प्यार करते हैं तो आपको हर चीज को देखने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने सच में आपको धोखा दिया, तब आप उस तरीके से फैसला लें। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी मजबूरी में फंसकर आपसे दूर हुए, तो आपको उनका इंतजार जरूर करना चाहिए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द चैरियट, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपको अपने पर्सन के लिए क्या फैसला लेना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हिम्मत भी टूटती जा रही है, क्योंकि कोई भी इंसान एक लिमिट तक ही पॉजिटिव एनर्जी में रह सकता है, लेकिन जब चारों तरफ से सिचुएशन नेगेटिव हो जाए तो इंसान किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखे, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि धीरे धीरे आपकी सांसें भी उखड़ रही हैं, आपका विश्वास भी डगमगा रहा है, और आपको भी ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि आप जितना भी समय आपने अपने पर्सन के साथ गुजारा वो एक धोखा था, एक सपना था। बहुत तरह के सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप काम कुछ और कर रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप बिल्कुल स्थिर नहीं है। आपकी लाइफ के पत्ते जो हैं वो अपने आप ही गिर रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। सोचना
चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, लेकिन आप चीजों को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि आपको बार बार अपने पर्सन की वही सब चीजें याद आ रही हैं, वही टाइम याद आ रहा है। और जब कहते हैं कि कोई इंसान किसी टाइम को अपने दिमाग में बिठा लेता है, तो सोते जागते उठते बैठते उसे कुछ और नजर नहीं आता। तो आपको भी अपने पर्सन की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, उसके बाद भी आपको अपने पर्सन पर एक बार बात करने का मन जरूर करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में अनकही रह गई। आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके पीछे दीवाने थे, या आपको पता भी नहीं था कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में आए, किस तरह से उन्होंने आपको अपना बना लिया। और जब आप उनके बन गए, तब आपके पर्सन ने धीरे धीरे ये चीजें खत्म नहीं की, बल्कि अचानक ही वो आपकी लाइफ से गायब हो गए, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, आपने उनको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा था जो आ गया, जिसने आपकी बसी बसाई जिंदगी में आग लगा दी। और ये कोई नहीं हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही इनको जानते थे, या आप दोनों के बीच में जो ये पर्सन आया आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आपके पर्सन के माइंड को पहले इस इंसान ने पढ़ा, और उसके बाद जो चीजें इंप्लीमेंट की वो इतनी ज्यादा हावी कर गई कि आपके पर्सन ने अपने पैर पीछे हटा लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां ऐसे बदल गई कि आप दोनों उन परिस्थितियों का शिकार हो गए, और थर्ड पार्टी को मिल गया मौका, और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन ना इधर के रहे ना उधर के। आपके पर्सन चीजों को ठीक करना चाहते थे, दोनों चीजों को मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन दोनों के चक्कर में आपके पर्सन सब कुछ हार बैठे। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में तीसरा जरूर था, जिसने इस तरह से आग लगाई जिसे ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन, और आप दोनों का रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। ये जो भी पर्सन है अच्छी तरह से आपके पर्सन को जानता है। आपके पर्सन पर इस तरह के इन्होंने ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन अपने दिमाग से ना सोचकर इसी इंसान के दिमाग से चलने लगे। आपके पर्सन के अंदर लालच आ गया, और कहते हैं कि जब प्यार में लालच आ जाता है तब चीजें बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती हैं। आपके पर्सन भी लालच में आए, और यही समय था जब नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें घेर लिया। आज आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है ना, नेगेटिव एनर्जी में है। आप जितना ज्यादा उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, चीजें उतनी ही आपके हाथों से निकलती जा रही हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है। ये इंसान आगे बढ़ रहा है, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है। ये वही इंसान है जो कल तक सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा करता था। तो अचानक इसका दिमाग इतना कैसे बदल गया कि आज ये आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहता। आज इसे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। आज आप रास्ते पे खड़े हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है। कल तक ये इंसान आपके लिए इतना पॉजिटिव था कि आपके बारे में सोचकर भी ये काम उठता था। आपसे दूरी इसको बर्दाश्त नहीं थी, इसने आपको अपनी पलकों पर बिठा के रखा। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इसकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई। कभी भी इंसान की एनर्जी चेंज नहीं होती। हम अपने घर में जानवर भी पालते हैं ना, तो हमें उससे भी इतना लगाव हो जाता है कि हम उसके लिए गलत नहीं सोच सकते, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब वो खुद की एनर्जी में है ही नहीं, है ना। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी इंसान पर इस तरह से चीजें वर्क करती है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, और तब उसे गलत एनर्जी जो होती है वो अपने दायरे में ले लेती है। तो आपके पर्सन भी एक बुरी एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुए और पूरी तरह से मोह माया में फंस गए, क्योंकि द वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान इस समय कैद है। किसकी कैद में है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता हो कि थर्ड पार्टी कौन है। अगर आपको ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी कौन है, तब आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही ये चीजें बिगड़ी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत है कि वहां से निकल पाना आपके पर्सन की बस की बात नहीं। आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा आपके पर्सन पर हावी हो गई हैं कि वो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे। और जो इंसान इतनी बुरी परिस्थिति में है, उससे हम किसी अच्छे फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है कि इस समय आप बहुत मुसीबत में, आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन जल्दी से आपसे ना मिले तो आप जंग हार जाएंगे, आप अपनी जिंदगी हार जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंसान
आपकी वजह से इस एनर्जी में है, क्योंकि अगर आप उसकी लाइफ में नहीं होते तो हो सकता था कि थर्ड पार्टी उसके ऊपर इस तरह के ब्लैक मैजिक ना करती। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन की वजह से ही ये इंसान आज इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। मैं मानती हूँ कि जब कोई इंसान किसी से दूर होता है तो हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, और जब कम्युनिकेशन गैप बनना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता चला जाता है तब हमें चीजें और भी ज्यादा नेगेटिव सोचनी पड़ जाती हैं। और जब कोई तीसरा दोनों के बीच में आ जाता है तब तो इंसान पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है। तो मैं मानती हूँ कि इस समय आपके लिए अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ठोकर आपने खाई है उस ठोकर के बाद संभलना और उसके बाद अपनी बात पर कायम रहना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन के लिए भी ये चीजें बहुत मुश्किल हैं। अगर आप आज उनको नहीं भूल पा रहे हो, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, भला बुरा कहा, लेकिन उसके बाद भी आप अगर उन्हें नहीं भूल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ अटैच है, ये भी आपको भूला नहीं है। क्योंकि जब एनर्जियां अलग अलग वर्क करने लगती हैं तो दोनों के बारे में हम कैसे जान लेते हैं। तो जब एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो वो खिंचाव भी आप दोनों को महसूस होना चाहिए, और अगर आपको वो खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। आप उन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है ये टाइम बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकल पाना भी बहुत मुश्किल है। इस समय आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर एक पॉजिटिव थॉट आप अपने दिमाग में रखते हैं कि आप किसी गलत इंसान से प्यार नहीं कर सकते, आप कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले पर ट्रस्ट कीजिए, आप अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि चीजें आपके हिसाब से सही हो रही हैं या आपके हिसाब से वो चीजें उस इंसान ने गलत की, तब आपको नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीजें पॉजिटिव हो सकती थी, थर्ड पार्टी की वजह से ये सब चीजें हुई, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने वेट बहुत किया है, आपके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा है। आपकी इस विल पावर को देखकर कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार ऐसे लोग कहाँ हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी इतना सब्र उनके अंदर आ जाता है। तो हो सकता है कि सिचुएशन जिस तरीके से होती है इंसान अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आपने भर भर कर इस रिलेशन पर पैसा लगाया है ना, उनको कहीं से भी ढूंढ निकालने की एक मुहिम आपने छेड़ दी। आपने हर जगह उनको ढूंढा, हर जगह उनसे मिलने की कोशिश की, भर भर कर जो कुछ आपके पास था आपने सब इस रिलेशन पर हार दिया। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके हाथ में जो ये भरा हुआ हाथ हुआ करता था आज पूरी तरह से खाली है। आज आपके पास ना रिलेशन है, ना फाइनेंस, और ना ही आपके फ्रेंड्स, ना कोई रिश्तेदार। आज आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीजें ठीक हो सकती थी, लेकिन आपके पर्सन की वजह से सारी चीजें बिगड़ गई। लेकिन बड़ी जल्दी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है और जब उसकी एनर्जी नेगेटिव होने लगती है, तब जो यूनिवर्स होती है वो उस रिलेशन में इंटरफेयर करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन में भी यूनिवर्स इंटरफेयर कर रही है और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। आज आप जिस पोजीशन में हैं, जिस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी वो सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पर्सन को भी वो सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी जिस तरह से कप एक्सचेंज हो रहे हैं उसी तरीके से आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, और जो दर्द आपने सहा है वो सब चीजें आपके पर्सन को भी सहनी पड़ेंगी। आपके पर्सन को भी समझ में आएगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और अगर आपके पर्सन ये समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जो है बहुत गलत किया आपके साथ, उन्होंने जस्टिस नहीं किया, तो ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, ये अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन ही इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से आप सब कुछ करके देख चुके। आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस रिलेशन पे लगा दिया। आप जो कुछ कर सकते थे आपने 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाया और आप करते चले गए। लेकिन अब बारी आपके पर्सन की है, क्योंकि अगर आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं करेंगे, अगर आपके पर्सन जानबूझकर या जानने के बाद
बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते, तब आपके पर्सन की बहुत बड़ी गलती है और आपको अपने पर्सन से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि समय रहते इस इंसान ने नहीं सोचा और समय आने पर भी अगर ये नहीं सोचता तो दो बार माफ करना किसी के भी बस की बात नहीं होती। लेकिन अगर ये सिर्फ पहली बार हुआ है, अगर आपके पर्सन इनोसेंट है, पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं, तो आप उन्हें पहले अच्छी तरह से सोचने समझने का टाइम दें। क्योंकि कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज होती है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है, और समय ही एक ऐसी चीज होती है जो सच को सच और झूठ को झूठ जो है वो बता सकता है। क्योंकि इस समय सारी चीजें इतनी ज्यादा उलझ गई हैं जिसको ना तो आप सुलझा पा रहे हैं और ना ही आपके पर्सन सुलझा पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान जिस दिन इसको ये समझ में आएगा कि आपने इसके लिए क्या कुछ किया, जब एनर्जीज चेंज होंगी, तब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेगा और ये उस पर वर्क करना भी शुरू करेगा। और इस इंसान की सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके मुंह पर जो होता है वही इसके दिल पर होता है। अभी जब तक कि आपसे प्यार करते थे तो सब चीजें आपको समझ आ जाती थी, अब ये आपसे दूरी बना रहे हैं तो ये भी चीजें आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर दूरी के बाद ये इंसान दोबारा आपके बारे में सोचता है और अगर उसमें थर्ड पार्टी गलत निकलती है और आप सही निकलते हैं, तो इस इंसान को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान को आपकी अहमियत पता चलेगी, जिस दिन इसको सच पता चलेगा और जिस दिन इसको लगेगा कि इसने आपके साथ कितना गलत कर दिया, जिस दिन ये ब्लैक मैजिक से बाहर आएगा, जिस दिन ये मोह माया को छोड़ देगा, जिस दिन इसके साथ ऊपर से स्वार्थ की लेयर हट जाएगी, उस दिन इस इंसान को आपके लिए एक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि बिना प्यार के ये इंसान भी जी नहीं सकता। और अगर मैं कहूँ कि जो भी लाइफ इसने जी वो सिर्फ आपके साथ जी, क्योंकि जितनी खुशी आपने इस इंसान को दी, इस इंसान को आपके बिना कोई खुशी नहीं मिल सकती। अगर मैं कहूँ कि इस इंसान की सक्सेस आप हैं, जब से आप इसकी लाइफ में आए, इसकी लाइफ में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई, और जब से आपने इसको छोड़ा है इसकी लाइफ की भी लंका लग गई है। और कहते हैं कि किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक सच्चे प्यार की जरूरत होती है। और अगर आप अपने पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको जो है वो सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि द सन का कार्ड ये दिखाता है कि इस रिलेशन का दी एंड अभी नहीं हुआ है, इस रिलेशन में अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, क्योंकि आपको कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला। अगर आपको क्लियरिफिकेशन मिल चुका है, अगर आप चीजों को समझ चुके हैं, तब आपको इस रिलेशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें अनकही हैं, आपके पर्सन ने आपको क्लियर नहीं किया, आपके पर्सन ने आपके बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, तब आपको उनका वेट करना चाहिए। क्योंकि ये इंसान आपके पास लौट कर जरूर आएगा। क्योंकि द सन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर प्यार सच्चा हो और प्यार में सच्चाई है तो ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता। अगर मैं ये कहूं कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं और वो हर मुसीबत को पार करके आप तक पहुंचेंगे, तो आपको भी उनका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इंतजार करो। क्योंकि ये कार्ड एक वेट को दिखा रहा है कि एक इंसान एक अपनी अच्छी जिंदगी का वेट कर रहा है, अपने पर्सन का वेट कर रहा है। उसे उम्मीद है कि एक दिन वो आकर उसकी सारी चीजों को दूर कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई, आपसे छुपाई, तो प्लीज उनका वेट जरूर करिए। क्योंकि वेट करने के बाद जब आपको आपके सवालों के आंसर मिल जाएं, तभी आप अपनी लाइफ का फैसला लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर हमें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। मैं मानती हूँ कि इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आज आप डूब भी रहे हैं तो खुद बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उस सिचुएशन का इंतजार कर रहे हैं जब वो आपके पास आ सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते थे, या आपको लगता है कि आप उन्हें नहीं भूल पा रहे, आपको अगर ये पूरी उम्मीद है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ थे तब उन्होंने प्यार सच्चा किया, तब आपको उनका इंतजार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है।
आपके पर्सन एक समय था जब आपके बिना सांस नहीं लेते थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इतना असर हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मोह माया में फंसा दिया और आपके पर्सन पूरी तरह से गुमराह हो गए। आपने बहुत कोशिश की लेकिन सारी चीजें बेकार, आपके पर्सन पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। आपके पर्सन जिस दिन वाइस वर्सा एनर्जी में जाएंगे उस दिन सिर्फ वो अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके फेवर में लेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि द सन का कार्ड दिखाता है कि इस प्यार को सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ते। और अगर आप अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स सही जस्टिस करेगी, तो आपको उनका इंतजार करना चाहिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।